खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप पर बनेंगे हजारों ईवी चार्जिंग पॉइंट्स? क्या तय हुई नई मनरेगा दरें? किन 5 बैंकों के खिलाफ आरबीआई ने लिया सख्त एक्शन? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में पहली खबर ईवी से जुड़ी है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी है। जल्द ही आपको एचपी के हजारों पेट्रोलियम पंप पर ईवी चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के साथ डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के मेजर लोकेशंस में स्थित एचपी के 21,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगी। इससे 1,20,000 टाटा ईवी कस्टमर्स के साथ साथ दूसरे ईवी कस्टमर्स को भी सीधा फायदा मिलेगा। भारत के ईवी मार्केट में टाटा की 67% हिस्सेदारी है। साथ ही चार्जिंग स्टेशंस पर सीमलेस पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि आरएफआईडी के साथ भी काम कर रही हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिनके 2,500 या इससे ज्यादा वेरीफाइड फॉलोअर्स हैं, कंपनी उन्हें अब फ्री में प्रीमियम सर्विस देगी। वहीं जिनके 5,000 या इससे ज्यादा वेरीफाइड फॉलोअर्स हैं, उन्हें प्रीमियम प्लस की सुविधा मुफ्त मिलेगी। एक्स के मालिक एलोन मस्क ने इस बात का ऐलान किया है। एक्स के प्रीमियम सर्विस वाले यूजर्स को एड फ्री, पोस्ट के लिए ज्यादा वर्ड लिमिट और पोस्ट को एडिट करने के साथ कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं। वहीं प्रीमियम प्लस सर्विस वाले यूजर्स को प्रीमियम की सभी सर्विसेज के अलावा कंपनी का अपना एआई बेस्ड चैटबॉट ग्रोक का एक्सेस मिलेगा। अब लंच बॉक्स में अगली खबर रियल एस्टेट से जुड़ी है। भारत में घरों की डिमांड तेजी से बढ़ती ही जा रही है। साल 2023 रियल एस्टेट सेक्टर के लिहाज से शानदार रहा। अब 2024 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। इस साल की पहली तिमाही में घरों की डिमांड में तेज उछाल देखने को मिला है, जो बीते एक दशक में तिमाही बिक्री का उच्चतम स्तर है। एनारॉक की रिपोर्ट के अनुसार देश में टॉप 7 शहरों में जनवरी मार्च के बीच लगभग 1,30,000 से भी ज्यादा मकान बिके हैं। सालाना आधार पर बिक्री में लगभग 14% का उछाल आया है। साल 2023 की पहली तिमाही में 1,13,000 से ज्यादा मकान बेचे गए थे। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। केंद्र सरकार ने मनरेगा में शामिल मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर में 3 से 10% तक का इजाफा कर दिया है। पूरे भारत में औसत मनरेगा मजदूरी बढ़ोतरी 28 रुपए प्रतिदिन है। 2024-25 के लिए औसत वेतन 279 रुपए होगा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 261 रुपए है। हरियाणा में सबसे ज्यादा वेतन 374 रुपए मिलेगा। सबसे कम वेतन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 234 रुपए तय किया गया है। गोवा में सबसे ज्यादा 10.56% और कर्नाटक में 10.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मजदूरी दरों में सिर्फ 3% की सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है सोना। भारत में सोने का इंपोर्ट पिछले महीने की तुलना में मार्च में 90% से ज्यादा कम होकर कोविड महामारी के बाद के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकता है। इसकी वजह रिकॉर्ड हाई लेवल प्राइसेस हैं। दरअसल रिकॉर्ड ऊंचाई पर भाव होने की वजह से बैंकों ने सोने के आयात में कटौती की है। हालांकि दुनिया भर में सोने के दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता भारत में आयात में कमी की वजह से सोने की ग्लोबल कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है। हालांकि सोने के आयात में गिरावट से भारत को अपने व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी और रुपए को सपोर्ट मिल सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने की तुलना में मार्च में सोने का इंपोर्ट घटकर 10 से 11 टन रह सकता है। फरवरी में सोने का इंपोर्ट 110 टन दर्ज किया गया था। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। प्याज निर्यात प्रतिबंध के मद्देनजर मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंता के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 से 3 दिनों में 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करेगी। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। प्याज शिपमेंट पर रोक 31 मार्च तक वैध थी। उपभोक्ता मामलों की सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता का ध्यान रखा जाएगा। हम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए अगले 5 लाख टन रबी की फसल की खरीद शुरू करेंगे। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का उल्लंघन करने के लिए 5 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इनमें द मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, द राजापलायम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक, स्टैंडर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, द हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं। केंद्रीय बैंक ने द मंडी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 लाख रुपए, द हावड़ा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और एक्सीलेंट कोऑपरेटिव बैंक पर 1-1 लाख रुपए, द राजपलायम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक पर 75,000 रुपए और स्टैंडर्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस एक्शन से ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।